दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आपके सामने बेहतर प्रश्न का संग्रह लेकर आते हैं और हर एक यूट्यूब के लास्ट में बताए हुए प्रश्न का एक बार तेजी से रिवीजन कराते हैं। तो आज फिर आपसे मैं आग्रह करता हूं कि अंतिम तक इसे देखते रहें और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा तो इसे जरूर शेयर करते रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज भौतिक शास्त्र का एक टॉपिक है, गति में हम लोग गति का प्रकार करेंगे। गति का प्रकार आपको समझाएंगे छात्र। तो गति का प्रकार, पहले तो गति का परिभाषा आपको जान लेना है कि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ यदि कोई वस्तु स्थान बदल लेता है समय के साथ, तो उसको कहा जाता है कि वह वस्तु जो है गति में है। अब जैसे आता है, जैसे ये कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर, और समय के साथ ही स्थान बदल के यहाँ पर आ जाए, समय के साथ स्थान बदल लिया, तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि यह वस्तु गति में है। अब इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, गति का प्रकार, कि गति का कई प्रकार है और यह जो विभाजन किया गया है किस आधार पर, तो किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया पथ का आकार, जब वो चलता है तो किस आकार का पथ बनता है, रास्ता बनता है, उसी आधार पर गति को हम लोग देखिए बांटते हैं। रैखिक गति, रैखिक गति आपको यहाँ पर याद रखना है, लीनियर मोशन, रैखिक गति, लीनियर मोशन। परिभाषा से भी प्रश्न रहता है और उदाहरण से सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है, तो आपको उदाहरण समझना है कि जब कोई वस्तु सरल पथ इस तरह से या वक्र पथ पर चलता है, जब कोई वस्तु सरल पथ या वक्र पथ पर चलता है, तब उस वस्तु के द्वारा तय किया गया गति किस प्रकार का गति है? रैखिक गति कहलाता है। और इसका उदाहरण याद रखना है, छत से गिराया गया पत्थर, छत से जब पत्थर गिराएंगे तो किस प्रकार का गति करेगा? इस तरह से सरल पथ पर। छत से फेंका गया पत्थर, पत्थर ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे आता है वक्र पथ पर, तो यह किस प्रकार का गति हो गया? तो यह रैखिक गति हो गया। बंदूक से चलाया गया गोली, गोली चलता है, गुलेल होता है, गुलेल से फेंका गया पत्थर, यह सब लीनियर मोशन, रैखिक गति, लीनियर मोशन का उदाहरण है। फिर इसके बाद आगे हम लोग करेंगे घूर्णन गति, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। किसी अक्ष, एक्सिस के चारों ओर की गई गति, अक्ष के चारों ओर जो गति किया गया, इसी गति को रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है ग्रहों की गति। अब जैसे आप जानते हैं पृथ्वी ग्रह हो गया और इसके चारों ओर उपग्रह, सैटेलाइट घूमता है, तो इसके चारों ओर घूमता है चंद्रमा, चारों ओर जो कृत्रिम उपग्रह घूमता है, आर्यभट्ट पहला उपग्रह है पृथ्वी का अध्ययन के लिए। तो इस तरह से तो यह जो है घूर्णन गति है, ग्रहों का गति, उपग्रहों का गति। तो आपने दूसरा देखा रैखिक गति, घूर्णन गति। फिर इसके बाद जो है आगे आपको देखना है दोलनी गति, दोलनी गति, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, दोलनी गति समझिएगा। किसी मध्य बिंदु के इर्द गिर्द
ऐसे कोई गति करता रहे तो इस तरह के गति को वाइब्रेशनल गति मोशन या दोलनी गति कहते हैं। इसका उदाहरण आता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है सरल भाषा में समझा देना, किताबी भाषा में उलझाना नहीं। आप समझने के लिए हमारा YouTube देखते हैं, उलझने के लिए नहीं। तो समझने का काम ही सृष्टि कोचिंग YouTube चैनल करता है। तो अब दोलनी गति इस तरह का गति है। उदाहरण आपको याद कर लेना है, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी में जो लोलक होता है पेंडुलम होता है, सिलाई मशीन के सुई की गति, फिर वाष्प इंजन, जो पहले कोयला वाला इंजन होता है पिस्टन ऐसे आता जाता है, तो वाष्प इंजन के पिस्टन की गति, यह सब जो है किसका उदाहरण है? दोलनी गति का उदाहरण है। फिर इसके बाद आगे देखिए आवर्ती गति। आवर्ती गति, आवर्ती गति को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आवर्ती गति को पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति का परिभाषा समझिए पहले। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे आवधिक गति भी कहते हैं। आवधिक गति कि एक निश्चित समय के बाद बार बार कोई वस्तु यहाँ पहुंच जाए, एक निश्चित समय, तो मान लीजिए हर एक 2 मिनट के बाद यहाँ पहुंच जाए, हर एक 2 मिनट के बाद यहाँ, तो एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित बिंदु पर बार बार गति जो दोहराया जाता है, उस तरह के गति को पीरियोडिक मोशन या आवधिक गति कहते हैं। जिसे देखते हैं घड़ी का सुई, घड़ी का सुई क्या होता है, चाहे वो मिनट वाला हो या घंटा वाला हो, निश्चित गति से इसे घूमता रहता है, बार बार एक समय पर अंतराल पर उस बिंदु पर आ जाता है। तो घड़ी के सुई की गति, ग्रहों की गति, ग्रह भी क्या है, एक निश्चित गति से निश्चित समय पर पहुंच जाता है। तो यह जो है आपका आवर्ती गति हो गया, जिसे आवधिक गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फिर उसके बाद जो है आगे हम लोग अगला देख लीजिए यादृच्छिक गति। या समझिएगा, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति उस गति को कहते हैं जिसमें पथ दिशा लगातार बदलता रहे, इस तरह से लगातार बदलता रहता है, तो उस गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। और इसका उदाहरण भी आपको याद करना है। इसका उदाहरण है मक्खी की गति। मक्खी क्या है, घूमते रहता है, इसे दिशा बार बार बदलते रहता है। अभी मक्खी आ गई तो मक्खी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन याद कर लीजिए, जीव विज्ञान का है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो शब्द आता है उससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है उसको आप वहीं पर याद करें। आता है मक्खी किस जंतु संघ का जीव है, तो मक्खी जो है एक जंतु संघ है, आर्थ्रोपोडा, उसी का जीव है, उसी संघ का जीव है, एक संघ है। और जीव जंतुओं का सबसे बड़ा फाइलम या संघ आर्थ्रोपोडा संघ है। उसी तरह से फुटबॉल के पीछे खिलाड़ी की गति, फुटबॉल आगे जाता है, उसके खिलाड़ी भागता रहता है, बार बार दिशा बदलता रहता है, तो फुटबॉल के पीछे का गति भी जो है कौन है, यादृच्छिक गति है। अब यहाँ फुटबॉल के लिए 4 क्वेश्चन याद कर लीजिए। आता है क्वेश्चन कि फुटबॉल को और किस नाम से जानते हैं? फुटबॉल को सॉकर के नाम से जानते हैं। किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? तो ब्राजील का। इसी तरह से भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टीम, सबसे पुराना फुटबॉल टीम कौन है? तो मोहन बगान है। इसी तरह से फिर आता है सबसे पुराना फुटबॉल कप, सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है। यादृच्छिक गति का ही उदाहरण है आसमान में उड़ता हुआ पतंग। आसमान में पतंग उड़ता है तो बार बार ऐसे दिशा बदलते रहता है,
तो यह भी जो है किसका उदाहरण हो गया, यह भी जो है यादृच्छिक गति का उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग दो और गति का प्रकार करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल आपको जो है बताया जाएगा। और वह डिटेल गति कौन है, तो वह जो है वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति बढ़िया से समझ लीजिए, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, नाम से ही स्पष्ट है कि वह गति जो किसी वृत्ताकार पथ पर किया जाता है, वृत्ताकार पथ पर, तो इस तरह के गति को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। अब यहाँ पर कई प्रश्न समझिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करता है तो आता है चाल समान हो, मतलब एक ही स्पीड से चल रहा हो, 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे करके चाल समान हो, तो वेग क्या होगा, तो वेग असमान होगा। सीधा आता है, वेग क्या होगा, तब आंसर होता है असमान होता है। क्यों, सो समझना है। वेग जो है सदिश राशि है, सदिश राशि, और हर एक डिग्री पर इसका दिशा बदल रहा है, क्योंकि ऐसे दिशा बदलते जा रहा है। तो इस यहाँ पर इसका जवाब यही है, क्योंकि हर एक कोण पर दिशा बदलता है, इसलिए चाल समान होते हुए भी वेग हमेशा असमान होता है। परीक्षा में आता है कि चाल अचर है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी वेग हमेशा क्या होता है, वेग चर होता है। समझने का प्रयास करिएगा, एक बार दो बार देखिएगा, एकदम कंफर्म समझ में आएगा आपको। इसी तरह से क्वेश्चन और, वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ किसी वस्तु के चाल का दिशा क्या होता है, तो ऐसे होता है, इस तरह से। यहाँ पर ऐसे कर रहा है तो दिशा ऐसे, यहाँ पर होगा तो ऐसे, इस तरह से, माने स्पर्श करने वाले बिंदु के सामने। और फिर आता है वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ किसी वस्तु के त्वरण का दिशा क्या होता है, तो त्वरण का दिशा हमेशा केंद्र की ओर होता है। त्वरण का दिशा हमेशा केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर। ये एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी इस तरह से आते रहता है। चर और अचर, इसको जरा बढ़िया से याद रखिएगा, आता है। अब वृत्तीय गति से ही जुड़ा हुआ एक बात आप और याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और वह क्या है, कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यह क्या है, सो देखिए, वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ कोई वस्तु 1 सेकेंड में जो दूरी तय करे और केंद्र के साथ जो कोण बनाए, केंद्र के साथ, उसी कोण को कोणीय वेग कहते हैं। परिभाषा को याद हुआ, एक बार फिर से कर लीजिए कि वृत्ताकार पथ पर 1 सेकेंड में जितना दूरी जाता है और केंद्र के साथ जो कोण बनाता है, उसी कोण को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग से जुड़ा प्रश्न याद कर लीजिए। कोणीय वेग कौन राशि है, सदिश राशि है। कोणीय वेग का संकेत क्या है, ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा का संकेत इस तरह से, ओमेगा। कोणीय वेग का सूत्र क्या है, तो ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। थीटा क्या है, एंगल, कोण है, और टी जो है समय है। कोणीय वेग का संकेत क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब अगला और है कोणीय त्वरण।
एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय वेग में परिवर्तन का दर, कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को ही कहा जाता है कोणीय त्वरण। और कोणीय त्वरण का संकेत होता है अल्फा। कोणीय त्वरण का मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय वेग का सूत्र है अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा समय। इस तरह से फिर एक आता है रेखीय वेग भी। रेखीय वेग सरल रेखा में रेखीय वेग किसका गुणनफल होता है? तो v बराबर ओमेगा आर। v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर ओमेगा, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग और त्रिज्या रेडियस के गुणनफल को रेखीय वेग कहते हैं। आप यहाँ पर छात्र वृत्तीय गति से जुड़ा हुआ तमाम बात को करवाया गया। एक और याद कर लीजिए, अगला गति का प्रकार हम लोग कर रहे हैं। अगला क्या है? प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब किसी वस्तु को फेंकते हैं और वह इस तरह से गति करता है तो उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और इस तरह का पथ जो है उसका आकार परवलयाकार कहलाता है। परवलयाकार, यहाँ ग्राफ में देखिएगा सीधा क्वेश्चन आता है छात्र कि परवलयाकार जब होगा तब वह किस प्रकार का गति कहलाएगा? तो वह जो है कहलाता है प्रक्षेप्य गति कहलाता है। परवलयाकार याद, जैसे किसी वस्तु को हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है? ऐसे जाता है, वैसे गिर जाता है, इस तरह से। तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि इस बिंदु से, जहां इस बिंदु से अगर 45 डिग्री कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह सबसे अधिक दूरी तक जाता है, सबसे अधिक दूरी तक जाता है। और अगर 90 डिग्री का कोण बनाकर फेंका जाएगा तो वह सबसे अधिक ऊंचाई पर जाता है। प्रक्षेप गति से जुड़ा हुआ कुछ याद कर लेना है। शब्द आता है उड्डयन काल, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या करता है? यहां से उतरने के बाद यहां से चला, यहां आया, यहां आने में जो समय लगता है उसी समय को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। और इसका सूत्र याद रखिएगा, T बराबर 2u साइन थीटा बटा g स्मॉल g। और यहाँ पर u क्या है, g क्या है, सो ध्यान रखना है। u प्रारंभिक वेग, u क्या हो गया छात्र? प्रारंभिक वेग। साइन थीटा क्या हो गया? यहाँ पर बना हुआ कोण हो गया। और स्मॉल g क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो उड्डयन काल आप समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट है कि जितना समय यहाँ से उठ के यहाँ आने में लगता है उसी काल को उड्डयन काल कहते हैं। और उड्डयन काल का सूत्र आपको याद रखना है। फिर आता है प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई का मतलब क्या है कि ऐसे जब फेंका गया तो सबसे ज्यादा ऊंचा यहाँ पर है, यह है, इसी को कहते हैं प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई। और इसका सूत्र क्या है? H बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यहाँ u जान रहे हैं प्रारंभिक वेग, साइन स्क्वायर थीटा कोण है और g जो है त्वरण है। तो इस तरह से फिर एक और आता है
क्षैतिज परास। क्षैतिज परास ये क्या है सो समझिए छात्र। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का ये दूरी है, इसी दूरी को कहा जाता है क्षैतिज परास कहते हैं। और इसका सूत्र भी याद कर लीजिए, R बराबर U स्क्वायर साइन 2θ बटा G। आपने देखा छात्र, सरल भाषा में गति का प्रकार से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न को आपके सामने लाया गया। और आप जान रहे हैं अभी SSC GD और बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का महाअभियान चल रहा है, और उसी महाअभियान में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह तमाम जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। यदि हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।